बुद्धं शरणं गच्छामि। सौम्य दर्शना के साथ उसके पिता श्रावस्ती के श्रेष्ठी विशाखा दत्त भी थे, जो उनके अनन्य भक्त थे। उनमें भी तथागत भगवान के प्राण विराजते थे। पिता पुत्री दोनों ही विवाह समारोह में तथागत को विशेष रूप से आमंत्रित करने के लिए गए हुए थे। सौम्य दर्शना एवं उसके पिता का आमंत्रण सुनकर तथागत एक पल को हंसे और कहने लगे, सौम्य, मेरे वहां जाने पर कहीं राग की अग्नि बुझ न जाए, कहीं सप्तपदी के लिए बढ़ने वाला पग तप के लिए बढ़ जाए, बसने से पहले गृहस्थी उजड़ न जाए, कहीं कुछ ऐसा न हो जाए जो सामान्य रूप से न होता हो। प्रभु के वचन सुनकर सौम्य दर्शना एवं पिता विशाखा दत्त ने विनीत भाव से कहा, भगवान, हम तो सर्वतोभावेन आपकी शरण में हैं। आपकी कृपा से जो कुछ होगा मंगलमय ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो आपको पता ना हो और हमारे लिए उपयुक्त ना हो। आपके आशीष स्वरूप जो कुछ भी होगा श्रेष्ठ होगा। पिता पुत्री की इन बातों को सुनकर तथागत बोले, तुम्हारा कल्याण हो श्रेष्ठ। मेरा आशीर्वाद है सौम्य, हम अवश्य आएंगे। हमारे साथ में हमारा भिक्षु संग भी होगा। सौम्या को यह सारा वार्तालाप याद आ रहा था। कुछ ही दिन पहले की तो बात है, जब विवाह की तैयारियां पूरे चरम पर चल रही थी। श्रावस्ती के नगर द्वार से लेकर गृह द्वार तक हर कहीं प्रकाश लड़ियों के बंधनवार जगमग कर रहे थे। नगर की प्रत्येक विधिका महक रही थी। महाराज से लेकर सामान्य जन तक सभी उल्लासित थे। प्रत्येक की दृष्टि उनके भवन की ओर लगी थी। नगर का प्रत्येक पथ उन्हीं के भवन की ओर जाता था। हर कोई उनके भवन में होने वाले समारोह में भागीदार होना चाहता था। मेहमानों के स्वागत की व्यवस्था स्वयं महाराज देख रहे थे। उनकी आंखें द्वार पर टिकी थी। यदा कदा उनके चेहरे पर अधीरता की लहरें कांप उठती थी। कुल कन्या के इस विवाह समारोह में स्वागत व्यवस्था का दायित्व वे स्वयं संभाल रहे थे, पर मन के किसी कोने में यह भाव छिपा था कि भिक्षु संघ के साथ स्वयं भगवान बुद्ध के दर्शन, सत्कार एवं सेवा का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। शास्ता के आगमन की खबर पूरे ग्राम में वायु की झोंके की तरह फैल गई थी। इन्हीं शुभ क्षणों के लिए समूची श्रावस्ती तथा उनके प्रत्येक नागरिक मन में आशा संजोए प्रतीक्षारत थे। और यह घड़ी समाप्त हो गई जब यह खबर आई कि शास्ता पधार रहे हैं। इस समाचार से समूचे वातावरण को कुछ विशिष्ट रूप से तरंगित और स्पंदित किया। असंख्य मन श्रद्धा से विगलित हो उठे। प्रभु के आगमन की सूचना से सौम्या की गहरी आश्वस्ति हुई। जो भगवान उनके अंतर्मन में बसते थे वे आज स्वयं उपस्थित हुए हैं। अपने इस वेश में चर्म चक्षुओं से अपने विवाह मंडप पर तथागत का दर्शन कर वह बेसुध सी होने लगी थी। वह उठकर उनके चरण को स्पर्श करने भागने ही वाली थी कि भगवान बुद्ध ने उसे वहीं बैठे रहने का संकेत किया। शास्ता भिक्षुओं को लेकर विवाह मंडप में आ गए। उनके तप तेज के सम्मुख मंडप में फैला कृत्रिम प्रकाश फीका पड़ गया, बुझा सा गया। एक अनूठी आभा बिखरने लगी। सौम्या अपने आप को रोक न सकी। वह वहां से उठने लगी और भगवान के चरणों में झुकती गई। उसे उठता देख कुमार सुयस की दृष्टि भी उधर गई जिधर को सौम्या गई थी। सुयस की दृष्टि तथागत के करुणामय नेत्रों से टकराई। उन्होंने भी उसकी ओर प्रेम पूर्ण भावों से देखा। इस पल भर क्षण मात्र की दृष्टि में न जाने क्या घट गया। इस अनोखे अलौकिक एवं अमृत वर्षिणी दृष्टिपात में कुछ ऐसा हुआ जैसे धूप घने और गहन अंधेरे में प्रकाश का महासमुद्र उफन उमड़ आया हो। सुयस की अंतश्चेतना में प्रकाश की धारा बहने लगी। वह अंधेरे का कण भी वहां नहीं था। सुयस जैसे गहरी नींद से उठा, और वह उठता भी क्यों ना जब उसके अंदर ज्ञान की ज्योतिर्मयी धाराएं उतर रही हों। वह हड़बड़ाकर उठकर खड़ा हुआ और उनकी दृष्टि ही बदल गई। उसे सब ओर तथागत बुद्ध दिखने लगे। सुयस के अंदर की वासना भक्ति में रूपांतरित हो गई। उसे इस विस्मित हाल में देखकर शास्ता ने कहा, कुमार चौंको मत, अब तुम्हारा अतीत खो चुका है।
तुम वर्तमान में हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। उठो और चलो, उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो चलो। कुमार सुयश को अपना भविष्य स्पष्ट होने लगा। उसने बड़ी कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सत्य का बोध हो चुका प्रभु, अब आप मुझे अपनी शरण में ले लें। यही मेरा सच्चा मार्ग है। होने वाले पति की इस बातों को सुनकर कुल कन्या सौम्य दर्शना को जैसे मनोवांछित फल मिल गया। वह बोली, प्रभु मैं तो सदा से आपकी करुणा की आकांक्षी हूँ। श्रेष्ठी विशाखा दत्त तो शास्ता के अगुण अनुगत थे। बस फिर क्या था। विवाह मंडप में विवाह मंत्रों के स्थान पर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि के स्वर गूंजने लगे। समूचा परिवार भगवान तथागत के धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए समर्पित हो गया। संसार को बढ़ते कदम संन्यास को समर्पित हो गए। भगवान बुद्ध की दिव्य उपस्थिति में कुछ ऐसा घट गया जो पहले